एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो आजकल लेक्चर्स चल रहे हैं वो दशा अंतरदशा से रिलेटेड हैं। तो दशा अंतरदशा में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि ग्रहों की उनकी महादशा में क्या फल होता है। ग्रह जो है वो अपनी महादशा में क्या फल देते हैं। तो कोई भी ग्रह, हमने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह जो है तीन तरह से अपना फल देता है। एक तो जहाँ का स्वामी है, जहाँ का लॉर्ड है तो उसका फल देगा। सेकंड नंबर जहाँ बैठेगा तो उसका फल देगा, जिस भाव में बैठेगा उसका फल। और थर्ड नंबर ये कि जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि होगी, जहाँ जहाँ देखेगा जिन भावों को, तो उनका फल देगा। इस तरीके से तीन तरह का फल देता है कोई भी ग्रह। तो आज जो है वो शुरू करेंगे कि ग्रहों की महादशा में जब वो डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड्स बनते हैं तो फिर वो क्या फल देंगे। तो सूर्य जैसे है, सूर्य 1 से लेके 12 हाउसेस का अगर लॉर्ड बने, यानी लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश, यानी इन हाउसेस का अगर वो स्वामी बनेगा तो वो किस तरह से फल देगा, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो पहला ग्रह सूर्य लेते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा के पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो किस तरह का फल देगा। तो वो ये देखना है कि वो ग्रह उस कुंडली में स्ट्रॉन्ग यानी बली है या निर्बल है। देखिए ये बली है या निर्बल है, तो दो तरह से फल देगा। अगर बली हो तो बहुत बढ़िया फल देगा, अगर निर्बल है, वीक है, तो अच्छा फल नहीं देगा। अब वो बली या स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कैसे पता करें कि कोई ग्रह जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी भी ग्रह को वो लग्न से अच्छे स्थानों में बैठना चाहिए। लग्न से यानी असेंडेंट से अच्छे स्थान का मतलब केंद्र या त्रिकोण में बैठे। 1, 4, 7, 10 केंद्र हो गया और 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया। तो इन हाउसेस में अगर बैठेगा तो अच्छा फल देगा। इसके अलावा जो धन के भाव हैं, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस हो, ये इनकम का घर है 11th हाउस, तो 2 और 11 नंबर में बैठकर भी अच्छा फल देगा। इसके अलावा ग्रह जो है अगर वो लग्न लग्नेश का मित्र है, जो भी लग्नेश होगी उसका मित्र होगा तो अच्छा फल देगा। लग्न लग्नेश से अच्छे स्थानों में बैठे और लग्न लग्नेश का मित्र हो। इसके अलावा उस पर शुभ दृष्टि या शुभ ग्रह की युति होनी चाहिए। शुभ ग्रह साथ में बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो और बढ़िया फल देगा। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग, जो आपको बताया था, सर्वाष्टक वर्ग अभी बाद में और डिटेल बताएंगे। तो सर्वाष्टक वर्ग में जितने ज़्यादा शुभ बिंदु होते हैं तो उतना बढ़िया फल देता है। तो उसके जो है वो शुभ बिंदु ज़्यादा होने चाहिए। उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। ग्रह की अगर डिग्री बढ़िया होगी तो वो और अच्छा फल देगा। अपनी अच्छी राशि में बैठना चाहिए ग्रह को। अपनी जैसे उच्च राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में अगर बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा। मित्र की राशि मतलब जैसे आप अपने मित्र के घर में बैठ गए, या उच्च का मतलब कि बहुत ही बढ़िया जगह जहाँ खूब मान सम्मान हो रहा है, ऐसी जगह आप बैठे तो वो उसका फल जो है बहुत बढ़िया होगा। इस तरीके से ग्रह जो है बली होता है। निर्बल कैसे होगा? निर्बल इस तरह से होगा कि कोई भी ग्रह जो है लग्न से अगर खराब स्थान में बैठे। खराब स्थान क्या है? 3, 6, 8, 12 ये खराब स्थान माने जाते हैं। 3, 6, 8, 12 इनमें अगर ग्रह बैठेगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा। कहीं का भी लग्नेश हो, कहीं का भी वो लॉर्ड होगा, लेकिन अगर बैठेगा 3, 6, 8, 12 में तो अच्छा फल नहीं देगा। इसके अलावा अगर वो अपनी नीच राशि में बैठ जाए, अपने शत्रु की राशि में बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देगा। अस्त हो जाए तो निष्फल हो गया, और क्या फल देगा? अस्त हो जाने से फल देने लायक ही नहीं रहा वो। इसके अलावा सर्वाष्टक में अशुभ बिंदु उसके ज़्यादा हों, शुभ बिंदु बहुत कम हों, उसकी डिग्री या तो बहुत ही कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो फिर अच्छा फल नहीं देगा। इस तरीके से ग्रह का देख लेते हैं महादशा के पहले कि वो वाकई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है या वीक है। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब सूर्य की महादशा शुरू करते हैं। तो सूर्य जो है वो 1 नंबर से लेके 12 नंबर के हाउसेस के अगर लॉर्ड बनते हैं तो सूर्य की अपनी राशि क्या है? 5 नंबर राशि, सिंह राशि। सपोज़ अगर 5 नंबर राशि यहाँ बैठी होगी तो सूर्य क्या होंगे? लग्नेश हो जाएंगे, यानी लग्न के स्वामी बनेंगे। अपनी राशि का स्वामी लग्नेश, वो बैठा कहीं भी हो सकता है लेकिन स्वामी यहाँ का होगा। तो अब यहाँ बैठकर क्या क्या फल देगा? तो वो फल जो है वो सूर्य की जो कारकत्व हैं, यानी सूर्य जिन जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है उनका फल देगा। इसके अलावा लग्न से रिलेटेड जो
चीज़ें हैं, लग्न जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उनका फल देगा। और कैसा फल देगा, वो अगर बली है तो बढ़िया, निर्बल है तो खराब फल। इस तरीके से ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या इसका मतलब है। अब सूर्य सपोज अगर लग्नेश हुआ तो सूर्य क्या होगा, सूर्य एक राजा है, किंग का दर्जा उसको दिया गया है। तो सूर्य जब लग्नेश होगा, लग्न का स्वामी होगा, तो वो और अगर बली है, स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, वो उसको धन की प्राप्ति होगी, काफ़ी रिच होगा वो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी। किंग है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसका बिहेवियर, उसका मेंटल एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, ये सब चीज़ें बढ़िया होंगी। और इसके अलावा जो है वो रिच होगा, धनवान जैसे बताया, और उसके पास कंट्रोलिंग पावर होगी, क्योंकि किंग है, उसके अंडर में तमाम लोग काम करते होंगे, और उसका बड़ा रुतबा होगा, स्टेटस उसका बहुत बढ़िया होगा, रहन सहन स्टेटस उसका अच्छा होगा, जिसका लग्नेश सूर्य बन रहा है और अगर स्ट्रांग है तो इतनी सारी चीज़ें ये आपको जो है उससे पता चलेंगी। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर वो निर्बल है, अब सूर्य लग्नेश होके मान लीजिए निर्बल हो गया, तो निर्बल या वीक होने से क्या होगा, उसका स्टेटस कम हो जाएगा, वो एक घटिया दर्जे का जैसे इंसान इस तरीके से हो जाएगा, और उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड और पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, और वो एक स्टेटस ही उसका कम हो जाएगा जीवन का। इसके अलावा उसका धन का अभाव होगा, वो धनी था जब बली था, ये अगर निर्बल है तो वो उसके पास धन की कमी होगी, और नौकरों से त्रस्त रहेगा, जो नौकर चाकर उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनसे वो परेशान रहेगा, वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सूर्य को देखा अगर आपने कि लग्नेश है तो स्ट्रांग होकर क्या फल और वीक होकर क्या फल देगा। अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ द्वितीयेश हो गया, यानी 4 नंबर राशि यहाँ और 5 नंबर राशि यहाँ पर है, तो वो 2 नंबर का लॉर्ड बना, 2 नंबर हाउस का लॉर्ड बना, तो इसके मतलब कि सूर्य द्वितीयेश हो गया, सेकंड का लॉर्ड हुआ। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड बनने से क्या फल देगा, तो यहाँ पर ये परिवार का घर है, परिवार उसका अच्छा होगा, अगर स्ट्रांग है सूर्य द्वितीयेश होके तो उसका परिवार बढ़िया होगा, परिवार से उसका सपोर्ट खूब मिलेगा, परिवार के साथ रहेगा, और इसके अलावा उसकी भोजन में रुचि होगी, खाने पीने में खूब शौकीन होगा, रुचि होगी, उसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस का घर है ये, धन जो संचित करने का, इकट्ठा करने का हाउस है, तो उसके पास बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। उसकी आइज़ बहुत बढ़िया होंगी, क्योंकि आइज़ का घर है ये आइज़ को रिप्रेजेंट करता है, आँखों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों की आँखें जो हैं देखेंगे आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, तो इस व्यक्ति की आँखें जो है आइज़ बहुत अच्छी होंगी उसकी प्राइमरी एजुकेशन बढ़िया होगी, है ना। तो ये सब द्वितीयेश। अगर निर्बल होगा, अगर वीक है तो क्या होगा, वीक होने से उसकी खाने पीने में रुचि नहीं रहेगी, जो मिला खाया वो इस तरीके से है, परिवार से कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, परिवार से हो सकता है दूर रहे, और उसका बैंक बैलेंस बहुत कम रहेगा, धन की कमी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। आइज़ जो है उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी उसकी, या आइज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आइज़ जो है उसका विजन कमज़ोर होगा, चश्मा लगाएगा, या वो आँखों में कोई और रोग होगा, डिसीज़ होगी। इस तरीके से अगर द्वितीयेश है तो। अब मान लीजिए कि सूर्य तृतीयेश बना, थर्ड हाउस का लॉर्ड बना, तो तृतीयेश होने से क्या होगा कि यहाँ पर साहस पराक्रम का घर है। व्यक्ति अगर बली है, स्ट्रांग है, सूर्य तृतीयेश होके तो बहुत साहसी, पराक्रमी और फिजिकली स्ट्रांग होगा, और उसके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, उनका स्टेटस बढ़िया होगा, छोटे भाई बहन का घर है, छोटे भाई बहन से उसको सपोर्ट मिलेगा, और तो ये सब छोटी यात्राएं जो हैं अगर करेगा उसमें उसको अच्छा उसको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ये देखेंगे इस तरीके से अगर तृतीयेश बनता है। अब मान लीजिए कि तृतीयेश होके अगर वो कमज़ोर हो गया, तो कमज़ोर होने से क्या होगा, उसके भाई बहन जो हैं वो उनको एक तो जीवन की ही हानि होगी, जीवन का भय होगा, यानी उनके भाई, छोटे भाई बहन को कोई बीमारी हो या उनकी डेथ हो जाए, इस तरीके से ये प्रॉब्लम होगी। छोटे भाई बहन अगर हैं तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा इसको, नौकरों से परेशान रहेगा, नौकर चाकर से यहाँ से परेशान रहेगा, नौकरों का घर है ये, नौकर चाकर से परेशान रहेगा, और बहुत ही कायर टाइप का होगा, यानी वो फिज़िकली जो है वीक होगा, और इसके अलावा जो है वो मतलब करेजियस बिल्कुल नहीं होगा, वो कायर जैसे होते हैं उस तरीके से व्यक्ति होगा। ये आपको बताया तृतीयेश हो के। मान लीजिए कि सूर्य जो है चतुर्थेश बनता है, फोर्थ का लॉर्ड, तो चतुर्थेश बनने से क्या होगा कि उसको अगर बली है, स्ट्रांग है,
तो उसको जीवन में बड़ा सुख मिलेगा, खूब मस्त रहेगा और खूब खुश रहेगा, उसका मन अच्छा रहेगा। और इसके अलावा उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी। 4th हाउस का लॉर्ड अगर बढ़िया है तो पैतृक संपत्ति जो है उसको अच्छी मिलेगी। और उसकी मदर जो है वो मदर से उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। मदर का घर है तो मदर से अटैचमेंट उसका ज़्यादा होगा। और इसके अलावा उसके पास कन्वेंस बढ़िया वाला होगा, अच्छा कन्वेंस वाहन होगा, क्योंकि वाहन का भी घर है। उसके पास जो भूमि भवन होगी, अगर मान लीजिए कि वो उसका मकान है तो बड़ा मकान होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चतुर्थेश है तो बड़ा मकान, हवादार, रोशनीदार ऐसा मकान होगा। और उसको इसके अलावा जनता से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जनता का घर है ये, तो उसको जनता से सपोर्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि चतुर्थेश होकर वो वीक हो गया, निर्बल हो गया सूर्य, तो क्या होगा, उसकी मदर को कष्ट होगा, उसके कन्वेंस में, वाहन में कुछ न कुछ गड़बड़ी हमेशा होती रहेगी। इसके अलावा जो मकान होगा टूटा फूटा ऐसा कुछ होगा, वो मतलब बहुत अच्छा मकान नहीं होगा। और इसके अलावा जनता से विरोध होगा, जनता जो है उसको लाइक नहीं करेगी और जनता उसके मतलब जनता से उसका अटैचमेंट कम होगा। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा वो खुद मतलब जो है वो जीवन में कष्ट ज़्यादा झेलेगा। तो ये चतुर्थेश अगर वीक है तब। अब मान लीजिए कि सूर्य अगर पंचमेश बनता है, पंचमेश बन गया यानी पंचम का लॉर्ड बना, तो क्या होगा, व्यक्ति और अगर स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि बुद्धि का घर है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी और उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी। उसको पुत्र होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक पुरुष ग्रह है और इसका लॉर्ड बन रहा है, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जैसे ये शेयर मार्केट है, शेयर में और लॉटरी में और जुआ जो लोग खेलते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा होगा, इसका घर है ये, इसमें इसको फ़ायदा होगा अगर सूर्य स्ट्रांग है। अब मान लीजिए कि सूर्य वीक है यहाँ पे, सूर्य अगर वीक हो गया पंचमेश होके, तो इन चीज़ों की कमी हो जाएगी, यानी व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, उसकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं होगी और पुत्र होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, या अगर हो सकता है कि हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है उसकी वाइफ को एबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य जो है एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो ये गर्भ से शिशु को, बच्चे को अलग करने का मतलब कि एबॉर्शन करवा सकता है। और इस तरीके से पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे, अगर स्ट्रांग है तो और अगर वीक है तो। अब मान लीजिए 6th हाउस यानी षष्ठेश बनता है, 6th का लॉर्ड अगर बना सूर्य, तो षष्ठेश बनने से अगर वो शुभ ग्रह की दृष्टि है उसके ऊपर, तब वो स्ट्रांग होगा, तब अच्छा फल करेगा। अच्छा फल क्या करेगा कि यहाँ पर उसके शत्रु ही नहीं होंगे, अगर शत्रु होंगे तो वो उससे परास्त हो जाएंगे, उसके ऊपर उसकी विजय होगी। और इसके अलावा मुकदमा अगर चल रहा है, मुकदमेबाजी में उसकी विजय होगी। और उसको डिसीज़ कम होगी, अगर डिसीज़ बीमारी हो रही है तो जल्दी अच्छी हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगी, कंपटीशन में उसको सफलता मिलेगी। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अगर वीक हुआ षष्ठेश होकर सूर्य, तो क्या होगा, उसके शत्रु उस पर हावी रहेंगे, शत्रु से परेशान। अगर कर्ज लेता है तो कर्ज से परेशान, कर्ज को अदा नहीं कर पाएगा। मुकदमा चल रहा है, मुकदमे से परेशानी, उसमें हार होगी उसकी। और इसके अलावा वो फिजिकली वीक होगा और बीमारियों से घिरा रहेगा। अब मान लीजिए कि सप्तमेश में आते हैं, सूर्य जो है सप्तमेश हो रहा है, यानी सप्तम का लॉर्ड। तो सप्तमेश होने से क्या होगा, अगर स्ट्रांग है तो उसकी शादी बहुत ही बढ़िया घर में होगी, किसी शाही घराने में शादी हो सकती है, बहुत बड़े घर में, और उसका ससुराल रिच होगा और उसको वाइफ से, ससुराल से बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर सर्विस कर रहा है तो सर्विस में फ़ायदा, बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में फ़ायदा, और बिज़नेस में जो अगर पार्टनर्स हैं तो उनमें आपस में बड़ी अच्छी बनेगी और उसमें उसको फ़ायदा होगा। बिज़नेस में जो मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। अगर वीक है, मान लीजिए सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर वीक हो गया, तो क्या होगा, वो उसको शादी में अनबन होगी, शादी में मतलब वाइफ के साथ उसकी अनबन रहेगी। और एक तो सूर्य वैसे ही सेपरेटिव टेंडेंसी का है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर शनि और राहु का भी प्रभाव आ गया, बैठ गए या उनकी दृष्टि आ गई, तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी। इसके अलावा जो मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं उसमें उसको प्रॉब्लम होगी।
और सर्विस में प्रॉब्लम, बिजनेस अगर करता है तो उसमें प्रॉब्लम, बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उनमें आपस में नहीं बनेगी। इस तरीके से वीक होने से ये प्रॉब्लम रहेगी। अब मान लीजिए कि सूर्य जो है अष्टमेश बनता है, अष्टमेश यानी अष्टम का लॉर्ड बना, तो और अगर स्ट्रांग है तो सूर्य के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, उनके ऊपर दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी चूँकि अष्टम भाव ये गुप्त रोगों का और भयंकर बीमारी का या वो जो है वो उसका मृत्यु का घर है, तो इसलिए कुछ न कुछ तो कष्ट ज़रूर देगा। लेकिन फिर भी मतलब बाकी ग्रहों की अपेक्षा में सूर्य के ऊपर उतना दोष नहीं लगता। अब अगर सूर्य यहाँ बैठकर स्ट्रांग है तो क्या करेगा, यहाँ पर आयु का घर है, तो ये व्यक्ति की आयु को बढ़ा देगा, आयु को बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर रिसर्च वर्कर है, वो रिसर्च करता है तो उसमें उसको हेल्प मिलेगी। और गड़ा हुआ धन कहीं से अचानक मिल सकता है, अचानक कोई धन मिल जाए, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ये अष्टमेश के बली होने से होगा, स्ट्रांग होने से। अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर अष्टमेश बना और वीक हो गया, तो वीक होने से क्या होगा, कोई भयंकर बीमारी, गुप्त रोग, इसके अलावा जो है वो उसकी एज कम हो जाएगी, है ना। और तमाम विघ्न बाधाएं, लाइफ में विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, उसके ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे, उसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम रहेगी अगर वो सूर्य अष्टमेश होकर अगर वीक हुआ। अब मान लीजिए कि नवम का लॉर्ड बना, 9th हाउस का लॉर्ड बना, तो सूर्य नवमेश होने से क्या होगा कि उसकी भाग्य में वृद्धि होगी। अगर वो स्ट्रांग है तो भाग्य में वृद्धि हो, क्यों, भाग्य का घर है, भाग्य उसका बढ़िया होगा। उसकी धर्म में रुचि होगी, रिलीजन में रुचि होगी, धार्मिक कर्म करेगा। और इसके अलावा उसके फादर जो हैं वो, उनका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। अगर ये सूर्य अगर नवमेश होकर बली है तो उनके फादर का मान सम्मान बढ़ेगा, वो रिच होंगे और फादर से उसको सपोर्ट मिलेगा, फादर से सपोर्ट मिलेगा। अब अगर सपोज़ ये वीक है, सूर्य नवमेश होकर वीक हो गया, निर्बल हो गया, तो ये भाग्य उसका कमज़ोर होगा, धर्म में रुचि नहीं रहेगी, और इसके अलावा जो है फादर से नहीं बनेगी, या फादर हमेशा उसको, फादर को कष्ट रहेगा। मान लीजिए कि सूर्य जो है दशमेश बने, दशम भाव जो है दशमेश बनने से क्या होगा, ये राज्य से, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो अगर स्ट्रांग है सूर्य, तो सूर्य वैसे ही राजा है, और ये दशम भाव भी राज्य से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में कहीं होगा और बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा, बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे वो उसको मिल सकता है, प्रमोशंस होते जाएंगे उसके। और इसके अलावा जो भी कर्म करेगा, कर्म का घर है, तो कर्म करने से उसके कर्म जो है सब कर्मों में उसको सफलता मिलती जाएगी। और इसके अलावा मान सम्मान का घर है, उसको मान सम्मान खूब मिलेगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी। इस तरीके से अगर वीक है तो वो गवर्नमेंट में उसको, सर्विस में उसको नुकसान होगा, बिजनेस करता है तो उसमें लॉस होगा, और जो भी काम करेगा उसमें ज़्यादातर सब असफल होते जाएंगे। इस तरीके से ऐसे देखते हैं कि अगर वीक हुआ तो। हम मान लीजिए कि सूर्य जो है एकादशेश बना, एकादश का लॉर्ड बना, तो एकादशेश बनने से क्या होगा कि अगर स्ट्रांग है तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम का घर है, इनकम बढ़ेगी, उसको लाइफ में खूब प्रॉफिट होगा, जो काम करेगा खूब प्रॉफिट का घर है, प्रॉफिट होगा। इसके अलावा बड़े भाई बहन का घर है, उसके बड़े भाई बहन बहुत अच्छे खुशहाल होंगे, और बड़े भाई बहनों से उसको खूब सपोर्ट मिलेगा एकादशेश स्ट्रांग होने से। हालांकि ये बड़ी बीमारी का घर 6th और भावात भाव हम से देखें तो ये छोटी बीमारियों का घर है, तो जितना स्ट्रांग होगा तो कुछ ना कुछ छोटी बीमारियां भी होती रहेंगी, बट स्टिल उसको जो है वो इनकम बढ़िया और प्रॉफिट बढ़िया और खूब मान सम्मान, उसका ऐश्वर्यवान होगा वो। तो ये सारी चीज़ें इससे देखेंगे। अगर मान लीजिए वीक है, एकादशेश होकर वीक हो गया, तो वीक होने से क्या होगा कि मान सम्मान में कमी होगी, और उसकी इनकम कम होगी, उसको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, बड़े भाई बहन परेशान रहेंगे, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये लेफ़्ट ईयर का घर है, लेफ़्ट बाएं कान का घर है, तो बाएं कान में उसको तकलीफ़ हो सकती है। क्लियर। अब मान लीजिए कि सूर्य जो है द्वादशेश बनता है, द्वादश का लॉर्ड बना 12th हाउस का, तो 12th हाउस का लॉर्ड बनने से अगर स्ट्रांग है, शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह है वहाँ पे और बढ़िया वो अगर है, तो वो यहाँ पर जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो शुभ दिशा में होगा, अच्छे कार्यों में व्यय करेगा, उसका फालतू पैसा खर्च नहीं होगा। इसके अलावा विदेश से उसको जो है वो लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश में जाके बिजनेस करे या विदेश
में जाके सर्विस करे तो वहाँ पर उसको लाभ होगा। और अगर मान लीजिए कि वीक है तो वीक होने से क्या होगा, वीक होने से ये यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़रूरत से ज़्यादा होगा और फालतू चीज़ों में एक्सपेंडिचर, नहीं चाहता खर्च लेकिन फिर भी खर्च होता ही चला जा रहा है जो उसकी लिमिट के बाहर हो जाएगा खर्च। और इसके अलावा हॉस्पिटल का घर है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ये जेल का घर है, इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको जेल कैद भी हो सकती है। और इसके अलावा ये चरण पैर का घर है, तो पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो सूर्य यहाँ पर द्वादशेष होकर वीक है। और इसके अलावा ये राइट आई का घर है, ये लेफ्ट आई का घर है, उसकी आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी आइज़ आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रह जो है अगर वो डिफरेंट हाउसेस का एक नंबर से लेके, अगर लग्न से लेके और द्वादश भाव का अगर स्वामी बनता है तो किस तरीके से फल देगा, अगर स्ट्रांग है तो और वीक है तो कैसे फल देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखें, सुने और समझें, इसको स्टडी करिए। और जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में सब लेटर ये आपको वीडियोस मिलते जाएं और आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। फिर इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको और इजी करने की, सिंप्लीफाई करने की, कि जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।